नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस का सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह होने से मुताल्लिक़ ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी के रिमार्क की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी वाले शुरू से ही ऐसा राग अलापते रहे हैं। जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, हैदराबाद को उसे जोड़ दिया जाता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वजारत की जिम्मेदारी संभालने से पहले ऐसा रिमार्क करना एक बचकाना हरकत है और किशन रेड्डी को जो एक वजीर की हैसियत से जायज़ा लेने जा रहे हैं, ऐसा करना ज़ेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी एक मिनट के लिए भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो खुद अपने शहर को बदनाम करती है। सदर मजलिस ने कहा कि हैदराबाद के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पर हम सबको नाज और फ़ख्र है। मुल्क में 5 साल के दौरान कई मकामात पर हालात बदतर हुए, उसके बावजूद हैदराबाद में लिंचिंग का एक भी वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को ऐसी फजूल बातें करने के बजाय नौजवानों को बताना चाहिए कि वो उन्हें कब रोज़गार फराहम कर रहे हैं और मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की फिक्र में लगे हुए। वाई जगनमोहन रेड्डी की हलफबरदारी की तकरीब में उनकी शिरकत इस बात का सबूत है। चंद्रशेखर राव का मानना है कि दोनों रियासतें आपसी इत्तेहाद और दोस्ती के जरिए तरक्की कर सकती हैं। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक HD कुमारस्वामी से दोस्ती का नतीजा ये निकला कि कर्नाटक ने हाल ही में कृष्णा से 2.5 TMC पानी छोड़ा, जिसका फ़ायदा ज़िले मेहबूबनगर को हुआ। जगन की ख्वाहिश पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले IPS ओहदेदार रविंद्र स्टेफन को आंध्र प्रदेश को रवाना किया, जहां उनका इंटेलिजेंस के सरबराह की हैसियत से तकर्रुर अमल में आया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज दिल्ली में अपनी वजारत का जायज़ा ले लिया। इस मौके पर उनके अरकान ख़ानदान के अलावा रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के सीनियर कायदीन और हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कबल किशन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और उनकी जिम्मेदारी संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। सीनियर IPS ओहदेदार गौतम सवांग को आंध्र प्रदेश का नया DGP मुकर्रर किया गया है। जगनमोहन रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद की जाने वाली ये सबसे बड़ी तब्दीली है। गौतम सवांग ने आज DGP ऑफिस में अपने ओहदे का जायजा भी ले लिया। उनकी आमद पर पुलिस के दस्तों ने सलामी भी दी। गौतम सवांग ने बाद-ए-आज़म पुलिस के आला अहदेदारों के साथ अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने UPSC के प्रिलिमिनरी इम्तिहानात के पेश नज़र 2 जून को तमाम रूट्स पर कल सुबह 6 बजे से ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। थर्ड फेज पर उमूमन इतवार को ट्रेन सर्विस का आगाज़ सुबह 8 बजे होता है। 2 मुख्तलिफ सेशंस में होने वाले इन इम्तिहानात में लाखों उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है। इसी दौरान RTC ने भी ज़ायद बसें चलाने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने सरकारी उहदेदारों के हमरा आज लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया, जहाँ 2 जून को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। महमूद अली ने हिदायत दी कि दावत के इंतजाम में कोई कमी या कसर बाकी नहीं रहना चाहिए। हर काम ठीक ठाक और तरीके के मुताबिक होना चाहिए।
उनके हमरा मुशीर अखिलती उमूर AK खान, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MA वहीद और वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम वगैरह भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ने दावत इफ्तार में शिरकत करने वालों के लिए पार्किंग के खुसूसी इंतजाम किए हैं, जिनमें निज़ाम कॉलेज ग्राउंड वगैरह भी शामिल है। जायजा लेने यहाँ पर आए। कल का इंशाल्लाह जो इफ्तार पार्टी है वो बहुत अच्छी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद ख़ास तौर से रमज़ान की बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि हमारे सीएम साहब बहुत सेकुलर CM है। तेलंगाना बनने से पहले रमज़ान का इतना बड़ा एहतमाम नहीं किया जाता था। तेलंगाना बनने के बाद रमज़ान की बहुत अहमियत दी जाती है। सारा महीने में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है। हर किस्म के साफ़ सफाई के इंतजाम, लैंडर के इंतजाम किए जाते हैं और इफ्तार भी बहुत धूमधाम से किया जाता है। इस इफ्तार के लिए 16 करोड़ का बजट सेंक्शन किया जाता है। टोटल इफ्तार के अलावा मुकम्मल कपड़े वपड़े और बहुत से इसके अंदर मस्जिदों में भी इफ्तार किया जाता है। हैदराबाद में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 मस्जिदों में इफ्तार का अहतमाम किया जाता है और हर साल नई मस्जिद में किया जाता है। साथ ही साथ मस्जिद में इफ्तार के अलावा कपड़े भी तकसीम किए जाते हैं। सारे तेलंगाना में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और हैदराबाद में खास तौर से क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 मस्जिदों में तकरीबन 12 लाख लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं और हर मस्जिद में इफ्तार के साथ डिनर का अहतमाम भी हुकूमत की तरफ से किया जाता है। हमारे CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तमाम ईदों के साथ रमज़ान की बहुत अहमियत से रमज़ान को भी बहुत एहतमाम करते हैं और हमारे हर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। और कल यहाँ पर जो है बड़े उलमा, हमारे पार्टी के कायदीन और उलमा हजरात के अलावा जो हमारे मशाइखीन के हजरात तशरीफ लाएंगे, CM साहब के साथ इफ्तार करेंगे। उधर इंशाल्लाह यहाँ डिनर का भी इंतजाम किया गया और बहुत अच्छे इंतजाम खासतौर से AK खान साहब जो सुपरवाइजर और पुलिस की टीम और अदर डिपार्टमेंट के लोग मिलकर यहाँ अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं CM साहब का दिली गहराव से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने रमज़ान की ईद के लिए खासतौर से बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। इससे पहले भी इफ्तार पार्टियों का अहतमाम करते हैं। इससे गंगा जमुना तहजीब कौमी यकजहती में इजाफा होता है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इफ्तार करते हैं, नमाज़ों का भी एहतमाम किया जाता है और हमारे CM साहब का दिली गहराव से शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम जो जिसको कार्ड पहुँचा उन तमाम से गुजारिश करता हूँ। कितनी आवाम आने के इम्कान है? तकरीबन 8000 लोगों का अरेंजमेंट है। सर, कपड़े बांटने में क्यों ताख़ीर होती है? इलेक्शन वो कोई बाइकाट है, क्या कोई बाइकाट करते कोई गलत बात है। कपड़े जो बांटे जा रहे हैं सर, वो इलेक्शन कोड की वजह से देर से बांटेंगे। इंशाल्लाह आज और कल में बांटेंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं सर। दावत इफ्तार होती है वो LB स्टेडियम में यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है और 8000 मेहमान होंगे इसमें उलेमा और मौलाना, इनके साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, MLAs इनके सारे रहेंगे यहाँ पर। 5:45 पर काम शुरू होगा। उधर नाते शरीफ और तिलावत कुरान शरीफ के साथ इसका आगाज़ होगा। इसके बाद में CM साहब की तकरीर होगी। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब दुआ फरमाएंगे और 6:53 कल मुकर्रर टाइम है इफ्तार का। कोई टाइम पर इफ्तार होने के बाद एक आलीशान बेहतरीन डिनर का भी ऑर्गेनाइज किया गया है इधर CM साहब के साथ। हर एक जो भी है वो भी शिरकत करेंगे। अनीसुल गुरबा और दूसरे जो यतीम खाने हैं वहाँ से भी बच्चों को बुला के जैसे VIPs को रखते हैं उसी एरिया में इनको भी वहीं पर रखा गया है। और जो हमारे पास 150 होनहार लड़के बच्चे जो हैं टिमरिस में सारे स्कूल से उनको यहाँ पर बुलाया गया है, रियासत भर के स्कूलों से, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। CM साहब उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी तोहफे देंगे। और इसके साथ में क्या हो रहा है, रियासत भर में 800 से ज़्यादा मकामात पर मसाजिद में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है और कपड़े तकसीम करने का काम भी वहाँ पर चल रहा है। पैसे सारे मसाजिद को दिए गए हैं ऑलरेडी और कपड़े भी अजलाओं में और शहर हैदराबाद में हर मकाम पर पहुँच चुके हैं। काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हड़ताल की सरस्तर में कामयाब से सारे काम जो हम लोग शुरू करें हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను, అందరిని కూడా సమభావంతో చూడాలనే ఉద్దేశంతో మరి రంజాన్ మాసాన్ని రంజాన్ పండుగని చాలా గొప్పగా జరుపుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. ఈ పండుగను ఎంతో ప్రత్యేకంగా తీసుకొని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా పండుగలో వాళ్ళందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేసే విధంగా వారికి అన్ని విధాల సౌకర్యాలు చేయడంతో పాటు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరికీ
तेलंगाना की तासीस की 6वीं सालगिरह के मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से कल कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अहम तकरीब जोबली हाल बागैमा में मुनक्किद होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ठीक 9 बजे कौमी परचम लहराएंगे और आवाम से खिताब करेंगे। इस मौके पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में अवार्ड भी दिए जाएंगे। पुलिस का दस्ता चीफ मिनिस्टर को सलामी भी देगा। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज आला अहदेदारों के साथ कल की तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया और रियल सेल का मुआयना किया। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकरुम सबरवाल ने आज मौके में सिविल सप्लाईज का ई वैलेट ऐप जारी किया, जिसके तहत सारिफीन राशन की दुकानात के अलावा दूसरी दुकानात पर शॉपिंग कर सकते हैं। नीज उसके अलावा उसको बैंकिंग से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत ऐप इस्तेमाल करने वाले एटीएम से पैसे भी निकाल सकेंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कल 26वें रमज़ान की सहरी का अपने पार्टी ऑफिस बोराबंडा पर एहतमाम किया। मकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। करीबी मसाजिद में सह शबी शबीने के मुसलियान भी इसमें शरीक हुए। खास बात यह थी कि मकामी हिंदुओं ने सहरी के इंतजाम और पकवान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गुजरात में गुज़श्ता हफ्ते हुए आतिशबाजी के भयानक वाक़े के बाद अब हमारी जीएचएमसी भी जाग उठी है। कमिश्नर जीएचएमसी दाना किशोर ने आज अमीरपेट, कोकटपल्ली और दुष्यंत नगर वगैरह के इलाकों का दौरा किया, जहां काफ़ी तादाद में कोचिंग क्लासेस चलते हैं। उन्होंने उन इमारतों का भी मुआयना किया जहां ये क्लासेस जारी थे। उन्होंने सेफ्टी के इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि तलबा की जान की हिफाजत सबसे अहम होना चाहिए और जीएचएमसी इस बात को यकीनी बनाएगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुत्तफ़क़ा इंतखाब के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। पार्टी ने अपोजिशन जमातों के कायदीन से बातचीत के जरिए इत्तेफाक राय कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने बताया कि पार्लियामेंट का इजलास 17 जून से शुरू होगा, जिसमें नए अरकान हलफ लेंगे। 5 जुलाई को 2019 से 2020 का बजट भी पेश किया जाएगा। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने ओहदे का जायजा लेने के बाद वजारत दाखिला के अहम अहदेदारों का इजलास भी तलब किया और मुल्क में अमजद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने इससे कबल दिल्ली में शहीदों की यादगार पर जाकर फूल चढ़ाए। दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर ने भी वज़ीर माहौलियात व जंगलात की वजारत की जिम्मेदारी संभाली है। वज़ीर नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत बीजेपी की नई मरकजी काबीना ने कल रात अपने पहले इजलास में किसानों के हित में कई फैसले किए हैं। काबीना ने किसानों के लिए किसान योजना को मंजूरी दे दी और हर साल किसानों को 6,000 रुपये के मुआवजे की अदायगी का फैसला भी किया है। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने अपने इजलास में सोनिया गांधी को मुत्तफ़क़ा तौर पर अपना पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया है।
पार्लियामेंट की इमारत में मुनक्किदा इजलास में सदर कांग्रेस राहुल गांधी भी मौजूद थे। इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने खेले गए एक मैच में पाकिस्तान को जबरदस्त तौर पर हरा दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।